शिप्रा के अब्बू किताब पढ़ रहे होते हैं, उनके घर मेहमान आ जाते हैं, फिर उनके अब्बू उनसे मिलने चले जाते हैं। मेहमान आते हैं शिप्रा के घर, शिप्रा का रिश्ता देखने, उनके अब्बू मेहमानों को बिठा लेते हैं। थोड़ी देर बाद फजल बख्श आता है और वो मेहमानों को मिलता है। महरीन अपने अब्बू से कहती है कि मेरी दोस्त को कोई चीट कर रहा है, अगर आप उसकी जगह होते तो आप मुझे क्या मशवरा देते? महरीन के अब्बू कहते हैं अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसको कातिल से भी बुरी सजा देता और पूरी ज़िंदगी जलील करता। शिप्रा की अम्मी चाय लेकर आती है और शामिर कहता है लाएं मैं सर्व करता हूँ। शामिर चाय में चीनी डालने लगता है, शिप्रा के अब्बू रोक लेते हैं और वो कहते हैं नहीं, वो खुद ही चीनी डालेंगे। लड़का कहता है प्लेन क्रैश में मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई, इसलिए हमारे इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। शमीर कहता है कि आप उस प्लेन में क्यों नहीं थे? लड़का कहता है क्या? शमीर कहता है मेरा मतलब सुन के बहुत अफसोस हुआ। सुकैना कहती है मुझे लगता है बाबा इस रिश्ते से हाँ करवा के छोड़ेंगे। शमीर कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फजल बख्श का दोस्त उसे कहता है मेरे बाल जा रहे हैं। फजल बख्श कहता है तुम्हारे बाल जा रहे हैं, इस उम्र में तो हमारे बड़े भी चले जाते हैं। शिप्रा की अम्मी कहती है कि आपको वो रिश्ता कैसा लगा? शिप्रा के अब्बू कहते हैं सही पूछो तो मुझे तो वो रिश्ता बहुत अच्छा लगा, इससे अच्छा रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। फजल बख्श शिप्रा से पूछता है तुम्हें वो लड़का कैसा लगा? शिप्रा कहती है तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। शमीर शिप्रा की फूफो को अपने घर बुलाता है और वो कहता है आप अपने भाई के पास जाएं और उन्हें बोलें हमने सुकैना की रुखसती करनी है। शिप्रा की फूफो कहती है कि रुखसती करने के लिए इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? शमीर कहता है पैसों की फिक्र आप ना करें, पैसे मैं आपको दूंगा। और फिर शिप्रा की फूफो वहां से चली जाती हैं। शिप्रा की फूफो अपने भाई से कहती है मैं सुकैना की शादी की डेट फिक्स करने आई हूँ। शिप्रा का अब्बू कहता है मैंने भी आपको एक खुशखबरी देनी है, शिप्रा के लिए एक रिश्ता आया है जो मुझे भी बहुत पसंद है। शिप्रा की फूफो कहती है इसमें देरी क्या, आप पहले सुकैना की शादी कर लें फिर हम शिप्रा की शादी कर लेंगे। शिप्रा आती है, शिप्रा की फूफो से कहती हैं शिप्रा बेटा मेरे पास आओ। सुकैना आती है और अपनी फूफो को जूस देती है। सुकैना की फूफो उसको 5 लाख देती है। सुकैना देखकर हैरान रह जाती है। सुकैना की फूफो कहती हैं कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने बेटे की शादी करनी है। शामिर मॉल में महरीन को देख लेता है, उसे देखते ही छुप जाता है। महरीन शिप्रा से कहती हैं आप हैं शिप्रा? शिप्रा कहती है जी मैं ही हूँ शिप्रा। शिप्रा फजल बख्श से कहती है आ जाओ, कहाँ हो, देर हो रही है। और फजल बख्श महरीन से मुंह छुपाए चला जाता है। शामिर अपने दोस्त से कहता है एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। शामिर का दोस्त कहता है इतने बड़े मसले हम पहले मिलकर हल करते आए हैं, ये भी कर लेंगे। महरीन आती है, शामिर का दोस्त कहता है बहुत अच्छी लग रही हो। महरीन कहती है तुम्हारी तारीफ का बहुत शुक्रिया। शामिर की कॉल आ जाती है, महरीन कहती है कॉल उठाओ। शामिर अपने दोस्त से पूछता है महरीन को शक तो नहीं हुआ? शामिर का दोस्त कहता है नहीं, महरीन को शक नहीं हुआ, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते, महरीन से खुद बात क्यों नहीं करते? शामिर कहता है चिपकी सी लड़की है, मुझसे बात नहीं करता। महरीन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसका दोस्त कहता है चलो ठीक है मैं फ़ोन रखता हूँ। महरीन कहती है तुम यहाँ से जाने से पहले मेरे आदमी को शिप्रा के घर का एड्रेस देकर जाओगे। शमीर शिप्रा के अब्बू से कहता है कि आप मेरी एक बात मानोगे? शिप्रा के अब्बू कहते हैं क्या? शमीर कहता है कि आप मेरी शादी पे डांस करोगे? शिप्रा के अब्बू कहते हैं मैंने तो अपनी शादी पे भी डांस नहीं किया था, शिप्रा की अम्मी ने ही किया था। महरीन शामिर के अब्बू के पास आती है और उसके अब्बू को कहती है मैं आपको एक बात बताने आई हूँ। उसके अब्बू कहते हैं क्या? महरीन कहती है शामिर किसी लड़की से मोहब्बत करता है और उसके अब्बू कहते हैं क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? महरीन कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आपको डूबने से बचा रही हूँ। और इतना बोल के महरीन वहाँ से चली जाती है।